यीशु ने कहा, जब बीज मरता है तो ही 100 गुना फल लाता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि बेतनिया नगर में कोढ़ वाले शमौन के घर में मरियम ने यीशु के सिर और पांव पर इत्र उड़ेलकर उसका अभिषेक किया था, जो एक तरह से यीशु के गाड़े जाने से पहले का अभिषेक था। मतलब यीशु की मृत्यु अब बहुत निकट थी। मरियम के ऐसा करने पर यहूदा इस्करियोती ने उसको टोका कि इतना महंगा इत्र बर्बाद क्यों कर दिया, इसको बेचकर कंगालों की मदद की जा सकती थी। तब यीशु ने यहूदा को कहा कि जो मरियम ने किया वो बिल्कुल उचित था। तो शमौन के घर में हुई इस घटना को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ मार्था प्रतिनिधित्व करती है उन लोगों का जिनमें सेवा भावना होती है। लोगों को भोजन कराना, पानी पिलाना इत्यादि, ये भी एक प्रकार की सुगंधित भेंट थी जैसी मरियम ने चढ़ाई थी इत्र से। मरियम प्रतिनिधित्व करती है उपासना की, आराधना की, वर्शिप, जो किसी भी सेवकाई में, किसी भी मिनिस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण होती है। साथ में मरियम उन लोगों को भी रिप्रेजेंट करती है जो दशमांश और भेंट यानी टाइथ एंड ऑफरिंग के द्वारा किसी भी मिनिस्ट्री की आर्थिक सहायता करते हैं। फिर लाजर उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो यीशु की गवाही देते हैं, हु आर विटनेसेस टू जीसस, और यीशु के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। तो किसी भी मिनिस्ट्री में इन तीनों तरह के लोगों की बहुत आवश्यकता होती है। किसी एक प्रकार के गुण से मिनिस्ट्री नहीं चलती है कि भाई पास्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उपदेश देता है, बहुत अच्छा वचन सिखाता है। नहीं, खाली उससे नहीं चलती मिनिस्ट्री। इस तरह के सभी लोग होने चाहिए मिनिस्ट्री में। सबके मिल के चलने से ही वो मिनिस्ट्री प्रभावशाली होती है, इफेक्टिव होती है। लाजर मरे हुओं में से जीवित हुआ, इसलिए वह यीशु की गवाही देने लगा। इसी तरह रोमियो के 6:4 में लिखा है कि हम भी आत्मिक रूप से मृत थे और हमें भी जिलाया गया और एक नया जीवन दिया गया। इस कारण हमें भी लाजर की तरह यीशु की गवाही देनी है। मतलब हर मसीह को ये काम करना है। हम सब जिलाए गए हैं। दरअसल मसीही जीवन इन 3 बातों का मिश्रण होना चाहिए। मार्था की तरह सेवा भावना, मरियम की तरह उपासना और प्रभु के कार्यों के लिए भेंट देना, और लाजर की तरह यीशु की गवाही देना। इन तीनों का जब मिश्रण एक मसीह के जीवन में आ जाता है तो उसका जीवन बिल्कुल सही दिशा में होता है और वो उसका आनंद भी उठाता है। तो अब आगे यूहन्ना 12:9, यहूदियों में से साधारण लोग जान गए कि यीशु वहाँ है बेतनिया में, और वे ना केवल यीशु के कारण आए परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। तब महायाजकों ने लाजर को मार डालने की भी सम्मति की, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। तो पहले तो वो मात्र यीशु को मारना चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने देखा कि लाजर जब जीवित हो गया तो बहुत से लोग लाजर की वजह से यीशु पर विश्वास कर रहे हैं। तो उन्होंने ये फैसला किया कि भाई लाजर को भी मार देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा था। अगर वो लाजर को नहीं मारते तो लाजर तो यही कहता कि यीशु ने मुझे जीवित किया और मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पर मैंने सब कुछ देखा और मैं बता सकता हूँ कि यीशु ही मसीह है। इसलिए वे लाजर को भी मार देना चाहते थे। एक पाप हमेशा दूसरे पाप को जन्म देता है। यीशु को तो वे परमेश्वर की निंदा का आरोप लगाकर मार सकते थे, लेकिन लाजर पर वे क्या आरोप लगाते? लाजर को वे सिर्फ इसलिए मार देना चाहते थे कि लाजर यीशु के सामर्थ्य की गवाही दे रहा था कि यीशु ने मुझे जीवित किया। फरीसी एक के बाद एक पाप किए जा रहे थे। जितना कोई पाप करता जाता है, अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBibleStudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे मई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मई का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके मई अकाउंट में मई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBibleStudy.com टाइप करें। मतलब पूरा hindiBibleStudy.com एक साथ
बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।